इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पवन खेड़ा कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हिंदू त्योहारों के समय पर हिंदू जो है वो मस्जिद के सामने जाकर जानबूझकर नाच गाना करते हैं, चर्च में घुसकर तोड़फोड़ करते हैं। साथ ही उन्होंने उत्तम नगर में होली के दिन हुए हत्याकांड पर भी बोला। उन्होंने कहा कि तरुण की हत्या के बाद जो प्रदर्शन हुए उससे नफरत फैल गया है, उससे सांप्रदायिक हिंसा हुआ है, तो इसे रोकना चाहिए, वरना 2020 की तरह दिल्ली दंगे हो सकते हैं। और भी ऐसी काफी बातें बोली हैं जिससे कि हिंदू समाज में गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस पर और जानकारी के लिए और अपडेट्स के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु सर। सर, इतनी सारी बातें और हिंदू पक्ष को सीधे इस तरीके से बोलना कि वो नाच गाना करती है, मस्जिद के सामने जाकर तोड़फोड़ करती हैं, चर्च में जाकर, कहां तक सही माना जा सकता है इसे? देखिए, 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार पीएम बने थे तो उसके पहले बीजेपी का चुनाव कैंपेन चलाया गया था और वहां पर उन्होंने कहा था कि हम भारत को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे। लेकिन उसके बाद बीजेपी अपने मकसद में कितना कामयाब हुई या नहीं, यह चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी खुद को बर्बाद करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। रामनवमी का त्योहार है, पूरे देश में भगवान श्री राम का जिक्र हो रहा है। आप देखिए कि चैत्र नवरात्र की कल से शुरुआत हो रही है और उस बीच में कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता सोशल मीडिया साइट पर एक वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो में हिंदुओं को चुन चुनकर गालियां देते हैं और उसके बाद ये लोग चुनाव जाते हैं और चुनाव के दौरान मंदिरों का दौरा करते हैं, फिर लोगों से भीख मांगते हैं। और इनकी बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए कि ये लोग राजनीति में इतने ज्यादा नीचे गिर चुके हैं कि इनको यही नहीं दिख रहा है कि देश की राजनीति असल में क्या मांग रही है। देश का जो बहुसंख्यक समाज है वो लोग इनसे कितना दूर निकल चुका है और असलियत इनकी एक बार फिर से एक्सपोज हो गई है। आप देखिए कि ये किस तरीके से घटिया बयानबाजी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हिंदू जो है मुसलमानों के त्योहारों में उत्पात मचाते हैं। एक वीडियो सामने लाकर दिखाओ जब इस बार रमजान के दौरान कहीं किसी हिंदू ने जाकर किसी मस्जिद में उत्पात मचाया है, किसी मस्जिद का झंडा खोला है। इतना बड़ा देश है, कहीं एक आध छोटी बड़ी घटना हो सकती है और दोनों तरफ से घटना होती है, लेकिन हिंदुओं को इस तरह से टारगेट करना यह कांग्रेस पार्टी की असली सोच है, यह कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है और यही कांग्रेस की राजनीति रही है। आज से नहीं, 1885 में जब कांग्रेस का गठन हुआ था उसके बाद से लेकर आज तक आप देख लीजिए कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता का जो दिन भर टीवी चैनल पर बैठकर ज्ञान देते रहते हैं, उनका यह कहना कि हिंदू इस तरह से उत्पात मचाते हैं, बहुत जल्द जनता इनको सबक सिखाएगी। अब स्थिति इनकी ऐसी है, 3 बार 2014, 2019, 2024 ये लोग तिहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए, 100 सांसद इनके नहीं बने। और आप इनकी बेशर्मी देखिए कि ये हिंदुओं को गालियां दे रहे हैं। देश के 5 राज्यों में इनकी सरकार तक नहीं है। जहां सरकार है वहां कब चली जाएगी ये कोई नहीं जानता है। इनके विधायकों की संख्या पूरे देश में गिन लीजिए और इनके जो नेता हैं, जो कमांडर हैं राहुल गांधी, वो तो अलग ही किस्म के राजनेता नजर आते हैं। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को जनता ने हाशिए पर भेज दिया है। यूपी में अखिलेश यादव हैं, बिहार में तेजस्वी यादव हैं, मुंबई में ठाकरे ब्रदर्स हैं, तमिलनाडु में स्टालिन है, केरल में पीएनआरआई विजयन है, तेलंगाना में किसी तरह ये पार्टी सरवाइव कर रही है, हिमाचल प्रदेश में आप देखिए सरकारी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रहा है। तो पूरे देश में कांग्रेस है कहां? झारखंड में हेमंत सोरेन इनको कभी भी लात मार सकते हैं। तो यह पार्टी जो कभी खुद को भारत की सबसे बड़ी पार्टी बताती रही है, आजादी में सबसे बड़ा इनका योगदान रहा है, ऐसा इन लोगों का कहना है। हिंदी बेल्ट से इनकी सफाई हो गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इनकी सरकार कहीं नहीं है। उसके बावजूद इनकी बयानबाजी को देखिए, ये लगातार हिंदू समाज को नाराज कर रहे हैं। सर, वीडियो में उन्होंने उत्तम नगर में जो अभी केस हुआ था होली में उसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हत्या हो गई लेकिन उसके बाद जो प्रदर्शन हो रहा है उससे नफरत फैल रहा है। मतलब अगर तरुण की हत्या हो गई उससे इनको दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्रदर्शन हो रहे हैं, उनके लिए जस्टिस की मांग की जा रही है, तो उससे कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इफ्तार के भोज तोड़ रहे हैं रोज, लेकिन इनको 5 मिनट का समय नहीं मिल पाया कि तरुण के घर जाकर उनके परिवार को ढांढस बंधाया जाए। इनके पास समय नहीं है। जब दिल्ली में साक्षी की हत्या कर दी जाती है पीट पीट कर, इनके पास समय नहीं होता है। लेकिन जहां पर धर्म की बात होती है, तुष्टीकरण की बात होती है और ऐसी जाति की बात होती है जिससे कांग्रेस पार्टी अपनी सियासी रोटी सेक सके, वहां इनका पॉलिटिकल टूरिज्म शुरू हो जाता है। चाहे झारखंड का मामला हो, राजस्थान का मामला हो, हाथरस का मामला हो। लेकिन तरुण हत्याकांड जो इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां पर एक छोटा सा मुद्दा
और उस मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया गया कि आज देख लीजिए आप, वहां पर दंगाइयों के घर पर बुलडोजर चले हैं, कैसे हिंदू समाज सड़क पर उतरा है और एकजुटता दिखाने की कोशिश की है इन जिहादियों से बचने के लिए। लेकिन ये वही पार्टी है जिसका इतिहास ही रहा है कि हमेशा से ऐसे लोगों का समर्थन करो। ये वही पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री के कार्यालय में जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा आतंकी पहुंचता है, उनके साथ फोटो खिंचवाता है। ये वही पार्टी है जिनके संबंध इनके नेताओं के पाकिस्तान के साथ होने के बाद कहे जाते हैं। और ये वही पार्टी है जिसने देश को सबसे भयानक समय दिया आपातकाल का। और ये लोग जब ऐसी बातें करते हैं तो फिर इनकी मंशा पर सवाल उठते हैं। सर, यूपी से अभी एक वीडियो भी सामने आई थी जहां गंगा नदी में इफ्तार पार्टी की गई और जो नॉनवेज जो टुकड़े थे या फिर हड्डियां थी वो सब गंगा में बहाए गए। उस पर भी इन्होंने समर्थन किया इस चीज का कि इफ्तार पार्टी करने में कोई दिक्कत नहीं है। और सिर्फ यही नहीं सर, उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष है यानी अखिलेश यादव, उन्होंने भी समर्थन किया। उन्होंने कहा क्या दिक्कत है इसमें। देखिए, ये स्विमिंग पूल में नहाने वाले नेता, इनको मां गंगा की अहमियत मालूम नहीं है, इनको हिंदुओं की आस्था का कोई ख्याल नहीं है। ये तुष्टीकरण की आड़ में इतने अंधे हो चुके हैं कि ये कहीं के नहीं रह रहे हैं। उसके बाद भी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब भी मौका है, इज्जत बचा लो। जो 2-4 राज्यों में थोड़े बहुत वोट परसेंट बचे हुए हैं, किसी तरह से उसको बरकरार रखो, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि भारत में बीजेपी के बाद जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कांग्रेस का जगह ले ले। आप देखिए आम आदमी पार्टी, आज गुजरात की बात हो, पंजाब की बात हो, आम आदमी पार्टी कांग्रेस से बेहतर विकल्प के तौर पर उभर रही है सामने। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इन चीजों पर ध्यान नहीं है। इनके नेता विदेश घूमते हैं, देश विरोधी बयान देते हैं, जब संसद चलता है तो संसद को चलने नहीं देते हैं, और उसके बाद अंत में घूम फिर के वहीं आते हैं, हिंदुओं को गालियां देते हैं। तरुण हत्याकांड को लेकर इनके किसी नेता ने एक भी वीडियो नहीं बनाया। यही अगर किसी मुसलमान की मौत हो जाती तो फिर आप देखते कैसा तूफान आ गया कांग्रेस पार्टी में। ये लोग फिलिस्तीन का बैग लेकर इनके सांसद जाते हैं देश की संसद में, प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर कोई और। लेकिन ईरान, इजराइल और फिलिस्तीन पे भी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ईरान भारत का बहुत पुराना दोस्त रहा है, लेकिन अब जो है इजराइल प्रेमी हमारे देश में सत्ता हासिल करके बैठे हुए हैं। उनको ये ज्ञात नहीं है कि ईरान और भारत की दोस्ती कितनी पुरानी और कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सीओ कुलदीप कुमार जो है यूपी में, उन्होंने कहा था कि जो भी ईरान प्रेमी है उनको जहाज में बिठाकर ईरान भेज दीजिए। पवन खेड़ा को भी इसी कड़ी में ईरान भेज देना चाहिए। ये वहां जाएं, वहां इफ्तार पार्टी करें। जब इनको वहां जाने के बाद समझ में आएगा कैसे धमाके हो रहे हैं, कैसे लोग जी रहे हैं, तब इनको समझ में आएगा कि भारत और ईरान में क्या अंतर है। ये इजराइल के बारे में ऐसे बातचीत कर रहे हैं, लग रहा है कि इजराइल पाकिस्तान है। आप देखिए कि इजराइल एक ऐसा देश है जो कि हर वक्त भारत के साथ खड़ा होता है। क्या भारत ने ईरान के खिलाफ कुछ बोला है? भारत अपने न्यूट्रल स्टैंड पर कायम है। हाँ, इजराइल के साथ भारत की ज्यादा बेहतर दोस्ती है तो पीएम मोदी वो दिखाएंगे। आप देखिए, चीन पाकिस्तान दोनों की नजदीकियां हैं तो दोनों बातें करते हैं। इन लोगों को इजराइल से इतनी दिक्कत हो रही है कि इजराइल के पीएम के बारे में बोल रहे हैं, इजराइल के समर्थकों के बारे में क्या कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो यहां पर समझने की जरूरत यह है कि इस पार्टी की विचारधारा क्या है, इस पार्टी की मानसिकता क्या है। और ये अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मार रही है, ये बार बार कुल्हाड़ी पर पैर मार रही है। अभी आपने देखा होगा पूरे देश में खामनेई को लेकर प्रदर्शन हुए और राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, इन लोगों ने ऐसा रवैया दिखाया, इनके पार्टी के नेताओं ने, कि लग रहा था कि खामनेई के मंत्रिमंडल से ज्यादा शोक ये मनाएंगे, इनको ज्यादा गहरा सदमा लगा है। तो पवन खेड़ा हो, बहुत सारे नेता हैं कांग्रेस में जिनका ईरान प्रेम निकलकर सामने आया है। ये लोग तो ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान पर भी सवाल नहीं उठाते हैं। कई बार तो पाकिस्तान के प्रति इनका प्रेम साफ साफ नजर आता है। तो ऐसे में अब जब 2029 में लोकसभा चुनाव होंगे तो फिर देश की जनता इनको इतना दूर भेज देगी कि वहां से वापसी करना इनके लिए फिर मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। और ये जो इन हिंदुओं को बार बार गालियां देने की इनकी आदत हो चुकी है। देखिए, इनके पार्टी का इतिहास, राहुल गांधी कहते हैं हिंदू आतंकवादी है, भगवा आतंकवाद, कि आरएसएस को लेकर इतने सारे सवाल उठाते हैं। जब भी पूरे देश में कभी भी कोई त्योहार आता है, कोई पर्व आता है, तो उस समय इन लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। जैसे मुहर्रम आएगा, जैसे ईद आएगा, जैसे दूसरे मुस्लिम के पर्व त्योहार आते हैं, तब ये लोग बहुत खुश होते हैं। तब इनको समझ में आता है कि नहीं, राहुल गांधी जो है वो इसी कल्चर में फिट बैठते हैं। आपने गंगा नदी की बात की, कितनी बेशर्मी की घटना है कि कुछ जिहादी मिलकर वहां नाव पर सरेआम इफ्तार पार्टी करते हैं और जिस गंगा नदी से करोड़ों अरबों हिंदुओं की श्रद्धा आस्था है, उसमें जूठा करके हड्डियां फेंक रहे हैं। ऐसे लोगों को तो फांसी होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग सीधे देश के जो बहुसंख्यक समाज हैं, जो जिनसे देश की पहचान है, सांस्कृतिक पहचान, विरासत की पहचान और देश की असली पहचान है, उन लोगों की धार्मिक आस्था को ये सीधे सीधे ठेस पहुंचा रहे हैं।
आप देखिए कि हिंदुओं के मंदिर पर किस तरीके से हमले किए जा रहे हैं। कई घटनाएं सामने आती हैं। रामनवमी के दिन तो स्थिति ऐसी रहती है कि देश के कई इलाके सेंसिटिव हो जाते हैं, वहां से हिंदुओं का गुजरना मुश्किल हो जाता है, तब इन लोगों की जुबान पर ताला लग जाता है। लेकिन ईद, मुहर्रम, बकरीद, क्या आपने इस दौरान देखा है कि कोई भी हिंदू सड़क पर उतरकर उत्पात मचाता है, मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश करता है? मुसलमान परेशान हो या ना हो, कांग्रेस वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनकी पूरी की पूरी राजनीति जो झूठी है, फरेबी है, और इनकी जो विकृत मानसिकता है, ये इसी पर टिकी है कि हिंदू समाज को जितनी गालियां देना है दे लो, हमारा वोट बैंक मुसलमान ही है। लेकिन ये भूल चुके हैं कि अब देश की राजनीति बदल गई है। अब देश में उसी की सरकार बनेगी जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो सनातन की बात करेगा, जो राम मंदिर बनवाएगा, जो काशी का कायाकल्प करेगा। उन पार्टियों की सरकार नहीं बनेगी जो आतंकवादियों के मरने पर आंसू बहाएंगे, उनको जी कहेंगे, उनको साहब कहेंगे। तो बहुत जल्द इनका हिसाब होगा। अभी उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने हैं। आप देखिए वहां कैसे योगी आदित्यनाथ की लहर देखने को मिल रही है, हिंदुत्व का पूरा सैलाब नजर आ रहा है, और वहां कांग्रेस पार्टी सैलाब में कहां गुम हो जाएगी इसका कोई टेर पता नहीं है। और कांग्रेस पार्टी को डुबाने में ऐसे नेताओं का भी बहुत बड़ा योगदान है जो राहुल गांधी के इशारे पर घटिया बयानबाजी करते हैं, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हैं और अपनी पार्टी पर मुस्लिम पार्टी होने का टैग लगाते हैं। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। और कुल मिलाकर अक्सर हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी भाजपा पर आरोप लगाती है कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हुए ही नजर आ रही है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पवन खेड़ा ने अपने वीडियो में हिंदू पक्ष के लिए कई अपमानजनक बातें कही हैं, जिससे कि हिंदू पक्ष में अब नाराजगी देखने को मिल रही है। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।